जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, अब तक हमने केमिस्ट्री का बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं और जो पहला पार्ट है उसके भी कई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। जिसको भी पुरानी जो लेक्चर हैं अगर वो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाकर वो प्लेलिस्ट के माध्यम से हमें जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया। हमने पढ़ी थी कि अभिक्रिया क्या होती है। जो अभिक्रिया है उसके प्रकार कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों, अगर मैं पहले प्रकार की बात करता हूं तो पहला प्रकार है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरे की बात करता हूं वियोजन अभिक्रिया। तीसरे की बात करता हूं उपचयन, अपचयन, अपचयन। अगर मैं चौथे प्रकार की बात करता हूं संयोजन, वियोजन, उपचयन, अपचयन और विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, ये दोनों समीकरण दोनों लगभग समान हैं। ये दोनों समीकरण लगभग समान है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं संयोजन अभिक्रिया की बात करता हूँ तो ये जो अभिक्रिया है वो जुड़ी हुई है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया से, और ये वाली है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से। दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया से थोड़ा मतलब मेल खाती है, इसलिए अपन इन दोनों को साथ पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से मेल खाती है, इसलिए उन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पहली अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो संयोजन वर्ड है इसमें कहीं ना कहीं योग शब्द की जो साउंड है वो आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं योग शब्द का साउंड आ रहा है। अब जो योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। दोस्तों, अब उसी को अपन लेके चलते हैं। क्या, देखिए, जब भी अभिक्रिया होती है, मान के चलिए आपके पास दो अभिकर्मक हैं। अभिकर्मक क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। अब दोस्तों, जो दो अभिकर्मक हैं जब वो मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, दो अभिकर्मक क्या बनाएंगे दोस्तों, एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का मतलब होता है एक ही वस्तु बनाएंगे, दो नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ही वस्तु। जब दो अभिकर्मक एक उत्पाद बनाएंगे तो उसको कहेंगे अपन संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। पहला उदाहरण हम लेती हैं H2+O, H2+O। दोस्तों, जब इस अभिक्रिया में बात करता हूँ तो ये क्या बनेगा, H2O, ये बनेगा जल। क्या बनेगा दोस्तों, जल। दो अभिकर्मक हैं, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एकल उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे, H2O। ठीक है दोस्तों, मैं एक और अभिक्रिया लेके आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपके पास कार्बन है। कार्बन किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, कोयला हो गया, कुछ भी। जब अपन उसको जलाते हैं, कौन की उपस्थिति में जलता है, जो कार्बन जब अपन जलाते हैं तो किसकी वजह से जलता है, O2, मतलब ऑक्सीजन की वजह से। जब भी अपन उसको जलाते हैं तो क्या खत्म होती है, ऑक्सीजन। जब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जो बचता है वो राख क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो CO2। कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन भी नहीं जल पाएगा। दोबारा देखिए, कार्बन को जब अपन जलाते हैं तो ऑक्सीजन भी खत्म होती है। अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सॉरी दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या आपको लगा, इसमें जब मैंने कार्बन को जलाया, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी खत्म हुई, क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या निकलती है, प्लस उसके अंदर निकलती है ऊष्मा। क्या निकलती है, ऊष्मा। जब अपन कोयले को जलाते हैं, सर्दियों में जलाते हैं, कोयले का दहन करते हैं ताकि हम उस जो सर्दी है वो उससे बचे रहें, हमें ठंड ना लगे। ठीक है दोस्तों, वो क्या निकलेगी, ऊष्मा उत्पन्न करेगी। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दोस्तों, इसमें ऊष्मा नहीं निकली लेकिन इसके अंदर ऊष्मा निकली।
तो हल्का सा इसके अंदर डिफरेंस है, वही इन दोनों अभिक्रिया में डिफरेंस है। कैसे? देखिए, जब संयोजन अभिक्रिया की बात करता हूं तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? इसकी परिभाषा ये कहती है कि दो अभिकर्मक या तीन अभिकर्मक, कितने भी अभिकर्मक मिलाएं, लेकिन क्या बने? एकल उत्पाद, मतलब एक ही उत्पाद अपने पास बनना चाहिए। अगर इसमें देखता हूं तो दोनों अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसमें भी दो अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। ऊष्मा एक अलग चीज है दोस्तों, वो कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन बन तो एक ही उत्पाद रहा है। तो ये दोनों संयोजन अभिक्रिया तो है, लेकिन इन दोनों में से एक अभिक्रिया ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी है। कैसे? ऊष्मा सेपी, ऊष्मा सेपी का मतलब होता है वो अभिक्रिया जो ऊष्मा को निकालती है, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, जो ऊष्मा बनाती है। इसमें ऊष्मा नहीं बन रही तो ये ऊष्मा सेपी अभिक्रिया नहीं है। लेकिन कार्बन को जलाने पर ये ऊष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात ये क्या है? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। जब अभिक्रिया उत्पाद बनाती है तो वो ऊष्मा उत्सर्जन करती है या ऊष्मा बनाती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, दिमाग में रट जाना चाहिए। संयोजन मतलब इसमें योग की ध्वनि निकल रही है, मतलब जब भी जुड़ेगा एक ही उत्पाद बनेगा, मतलब दो अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे या तीन अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो मिलकर एक बनाएंगे, दो मिलकर एक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में जब दो अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये आपकी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, लेकिन ये दोनों संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अपन पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों, वियोजन, वियोजन को कहते हैं, इसको अपघटन भी बोल देते हैं, इसको अपघटन भी बोल देते हैं। अपघटन मतलब होता है टूटना। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं वियोग, वियोग जो साउंड है, जो शब्द है, उसकी कहीं ना कहीं हमें जो ध्वनि है वो सुनने को थोड़ा आभास सा हो रहा है। वियोग, वियोजन। ठीक है दोस्तों, अब वियोग में क्या होता है दोस्तों? जब दो वस्तुएं या दो व्यक्ति रहते हैं जो जब दूर जाते हैं तो उनको क्या कहलाता है? वियोग। मतलब अगर कोई वस्तु है तो टूट जाती है तो उसके जो पदार्थ होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो वियोग हो जाता है उनका एक तरीके से। तो वियोग का मतलब क्या होता है? जब एक पदार्थ कब होगा? जब वो टूटेगा तभी होगा वियोग। तो वियोजन का मतलब होता है कि जब एकल उत्पाद, क्या? एकल उत्पाद छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, जब एकल उत्पाद क्या बनाता है? छोटे छोटे उत्पाद उत्पाद नहीं, एकल अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, एकल अभिकर्मक, क्योंकि इधर तो अभिकर्मक होते हैं। एकल अभिकर्मक जब टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं इसको उदाहरण के तरीके से समझते हैं। दोस्तों, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब उसको अपन ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? ऊष्मा। जब अपन इसको ऊष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 उसमें से गैस निकल जाती है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया? उसको ऊष्मा दी। ठीक है, उसको अपन ने क्या दी? ऊष्मा। अब देखिए, वियोजन का मतलब मैंने बताया था कि भाई वियोजन अभिक्रिया एकल उत्पाद टूटकर जब छोटे छोटे एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया वियोजन भी है, लेकिन ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। वियोजन का मतलब अलग अलग होना। ठीक है, मतलब जब टूटना तो वियोग हो जाता है तो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब वियोजन किस वजह से हुआ? ऊष्मा के कारण। अब देखिए, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में तो ऊष्मा निकल रही थी, लेकिन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में शोषण होगा। क्या होगा? शोषण। मतलब
उसकी जरूरत पड़ेगी, उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ने ऊष्मा का फायदा उठाया और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर दी। ठीक है, शोषी से क्या याद रखोगे, शोषण मतलब, शोषण मतलब किसका, ऊष्मा का, ऊष्मा का शोषण, इसमें ऊष्मा का शोषण होगा, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, संयोजन वियोजन, संयोजन मतलब होता है जुड़ना और वियोजन मतलब होता है अलग अलग होना या टूटना। ऊष्मा सेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का शोषण। ठीक है दोस्तों, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको मैंने जब ऊष्मा दी तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, मान के चलिए, अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या वो वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अलग अलग हो सकती है क्या? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि भाई वियोजन अभिक्रिया बिना ऊष्मा के, मतलब अलग, बिना ऊष्मा के वियोजन अभिक्रिया कोई ऐसी हो सकती है क्या जिसमें ऊष्मा की जरूरत ही ना पड़े? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। कोई चीज रखी है, कोई वस्तु रखी है, तो वो बिना ऊष्मा के कैसे वियोग हो जाएगी, उसका कैसे वो जो टुकड़े हैं वो टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े में वो पदार्थ टूट जाएगा? नहीं टूट सकता, उसमें ऊष्मा की लगभग लगभग हमें थोड़ी तो जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, एक और एक उदाहरण दे देता हूँ। मान के चलिए ये Ag क्लोराइड है, मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये आपके पास में सिल्वर क्लोराइड है। जब इसको मैं सूर्य के प्रकाश में रखूंगा, किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रखूंगा, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो गैस बनकर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा और क्लोरीन है वो अलग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इन दोनों अभिक्रिया को आपने आई होप समझ लिया होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हो या फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अब हमें चलते हैं आगे तीसरी अभिक्रिया पे। तीसरी अभिक्रिया है अपचयन उपचयन। थोड़ा इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन क्या होता है। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, अब यहाँ पर विस्थापन का मतलब मैं बता देता हूँ। विस्थापन का मतलब होता है कि एक वस्तु को हटाकर दूसरी वस्तु लाना। क्या मतलब होता है, एक वस्तु को हटाकर दूसरी वस्तु को लाना। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये द्विविस्थापन। लेकिन द्विविस्थापन का मतलब होता है एक वस्तु जा रही है तो जो वस्तु हटेगी वो भी किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाएगी। मैं बताता हूं उदाहरण के तहत। मान के चलिए ये AB है, ठीक है, प्लस यहाँ पर कोई C है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अभिक्रिया करवाई, ठीक है, दोनों पदार्थों की अभिक्रिया करवाई, लेकिन यहाँ पर ऐसे एक साथ हो गए और B अलग हो गया। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, ये C जो है उसने B की जगह ले ली, लेकिन B ने जगह नहीं ली, B ने जगह नहीं ली, और इसी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यह B जाकर अकेला मायूस हो गया क्योंकि इसने एक का साथ छोड़ दिया। ठीक है, अब समझते हैं दूसरी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन की अगर मैं बात करता हूँ, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन की अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए ये AB है और ये CD है। तो ये क्या करेंगे, मैंने इनकी अभिक्रिया करवाई, तो मान के चलिए ये AC एक साथ हो गए और BD एक साथ हो गए। देखिए जब C यहां से निकला तो B की जगह ले ली, लेकिन B अलग नहीं हुआ, यहाँ पर इसकी तरह विस्थापन अभिक्रिया की तरह B अकेला जाकर नहीं बैठा, उसने भी इसकी जगह ले ली। मतलब इन्होंने क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। ठीक है, यहाँ पर एक तो इसका विस्थापन हुआ, एक इसका विस्थापन हुआ, दो वस्तुओं का क्या हुआ, विस्थापन, इसलिए इसको क्यों बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर दो पदार्थों का क्या हुआ, विस्थापन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण के तौर पर। मान के चलिए कॉपर सल्फेट है, CuSO4, इसको मैं CuSO4, कॉपर सल्फेट की जब मैं अभिक्रिया करवाता हूँ आयरन के साथ में, किसकी, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब मैं करवाता हूँ आयरन के साथ में, तो मुझे मिलता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। दोस्तों यहाँ पर कॉपर जो है अलग हो जाएगा और आयरन कर लेगा सल्फेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसमें एक का हुआ विस्थापन, इसलिए इसको कहेंगे विस्थापन। याद रखना, द्वि मतलब दो का होगा विस्थापन, और वी में दो नहीं लग रहा तो मतलब एक का होगा विस्थापन। ठीक है, इसकी एक और अभिक्रिया कर लेते हैं। आप मुझे बताएंगे, अब आप ही बताएंगे कमेंट में हमें। अब मैं करता हूं चलिए मैं आपको दूसरी अभिक्रिया देता हूं।
ये मैंने आपको अभिक्रिया दे दी। दोस्तों अब कमेंट में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट में बताते रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आयरन ने कॉपर की जगह ले ली थी, वैसे ही एल्यूमिनियम क्या कर लेगा, यहाँ पर जगह ले लेगा और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी कई सारे अभिक्रिया आपकी किताब में दे रखे होगी, आप उनकी सहायता से और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका एक और अपन उदाहरण ले लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है, इसमें दो पदार्थ होते हैं जो या तो एक दूसरे की जगह ले लेंगे, या एक जैसे इसने इसकी जगह ले ली, जैसे इसने इसकी जगह ले ली, या फिर इसने जब इसकी जगह ली तो ये हो सकता है किसी दूसरे पदार्थ के साथ में अभिक्रिया कर ले और उसके साथ में मिल जाए। ठीक है, लेकिन दो वस्तु एक जगह से उठकर दूसरी जगह शिफ्ट होती, अलग नहीं होती। ठीक है, दो पदार्थ एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरे में मिल जाते हैं, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब दोस्तों, अब द्विविस्थापन के बारे में देख लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास में बेरियम क्लोराइड और दोस्तों आपके पास में बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। जब मैं इन दोनों की अभिक्रिया करवाता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब मैं इन दोनों की अभिक्रिया करवाता हूँ तो मुझे मिलता है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। क्या जुड़, अब देखिए दोस्तों, ये बना लेगा बेरियम सल्फेट और ये बना लेगा NaCl। इसको अपन दो कॉमन लेके बाहर रख देते हैं, ये बना लेगा NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, और BaSO4 का मतलब होता है बेरियम सल्फेट। अब देखिए दोस्तों, दो पदार्थ थे, उनका विस्थापन हो चुका है, अर्थात क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब मैं इन दोनों की अभिक्रिया करवाता हूं तो जो बेरियम सल्फेट होता है वो अवशेष बच जाता है। क्या बच जाता है, अवशेष। अवशेष बच जाता है का मतलब है जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होता है, पानी में NaCl तो घुल जाएगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो तली में नीचे बैठ जाएगा, वो अवशेष बच जाएगा, मतलब वो उसके साथ में मिलेगा नहीं, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, या मतलब उसको अपन अलग भी कर सकते हैं। अब यदि किसी अभिक्रिया में ऐसा कोई पदार्थ, अविलेय पदार्थ, मतलब ये अविलेय पदार्थ होगा, उसके अंदर नहीं मिल पाएगा। अविलेय, विलेय का मतलब घुलने वाला, और अविलेय मतलब न घुलने वाला। जो विलेय पदार्थ, ये क्या कहलाएगा, अविलेय। अविलेय पदार्थ, इसमें ये जो पदार्थ है अवशेष, वो इसमें अविलेय होगा और इसी को अपन कहते हैं अवक्षेपण। इसी को कहते हैं अवक्षेपण, मतलब इसी को अपन कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में कोई अवशेप बच जाता है तो उसे कहते हैं अवक्षेपण। ठीक है, उसके कहते हैं दोस्तों अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अपन पढ़ते हैं सबसे लास्ट अभिक्रिया, अपचयन 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 उपचयन अपचयन उपचयन। दोस्तों जब बोलने में जो साउंड आता है ना, वो मतलब उपचयन अपचयन ही बोल सकते हैं, लेकिन जो फ्लो आता है वो बोलने का मतलब बोलने से भी और थोड़ा समझने के लिए भी, याद रखने के लिए भी अपचयन उपचयन अभिक्रिया अपन थोड़ा सा याद रखेंगे। अपचयन का मतलब होता है टूटना, और कोई चीज पहले टूटती है तभी जुड़ती है, टूटती है फिर जुड़ती है, इसका मतलब हो गया जुड़ना। अब क्या चीज जुड़ेगी और क्या चीज टूटेगी, देखिए जब इसमें से ऑक्सीजन टूटती है तो वो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसमें उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको अपन उदाहरण के तरीके से समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं कॉपर का। दोस्तों जब मैं कॉपर को जब मैं जलाता हूं, जब मैं इसको ताप देता हूं, तो इसमें से ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो, मतलब ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ में। जैसे कार्बन ने अभिक्रिया की थी ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, जब ये कॉपर को जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया का, तो ये बना लेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए ये पदार्थ था, इसने अभिक्रिया की तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग।
ऑक्सीजन का योग होने से ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? योग मतलब जुड़ना, मतलब अब उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा, ठीक है क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। दूसरी अभिक्रिया हम लेते हैं CuO प्लस H2। मैंने इसका एक अणु निकाल लिया, ऐसा समझते हैं थोड़ा सा। जब इसका एक अणु निकाला तो मैंने क्या किया, इसको हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाया, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। तो इसने क्या किया, अब दोस्तों ये देखिए, जब इसमें गैस प्रवाहित की जाती है हाइड्रोजन, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, जल का अणु बना लिया, और कॉपर हो गया एक तरफ। इसने क्या बना लिया, H2 मतलब जल बना लिया, और कॉपर हो गया एक तरफ। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन किसके साथ था, कॉपर के साथ में, मतलब कॉपर ऑक्साइड था, उसने इसका साथ छोड़ दिया, अर्थात इसमें से ऑक्सीजन टूट गया, और ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, टूटना, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। जब इसमें से ये चीज टूटी तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बदलाव और भी करते हैं कि भाई इसको और कैसे, जब जुड़ती है तो उपचयन, टूटती है तो उपचयन। क्या टूटना, ऑक्सीजन का जुड़ना हो या ऑक्सीजन का टूटना हो, अपचयन उपचयन कहलाता है। अपचयन याद रखना, अपचयन उपचयन, अपचयन कब होगा, जब टूटेगी, क्या टूटेगा, ऑक्सीजन। उपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, क्या होगा, उपचयन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा इस समीकरण को ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा था, जुड़ेगी और टूटेगी, टूटेगी तो अपचयन, जुड़ेगी तो उपचयन। ठीक है, जब ये यहां से टूटी तो इसका तो हो गया क्या, टूटना, उपचयन। ठीक है, टूटना क्या कहलाएगा, उपचयन या जुड़ना। आप देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको मैं बता देता हूं, अप और उप। ठीक है, जब मैं बात करता हूं अपचयन की, ये चीज ध्यान से देखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, आपको रटने की भी, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके उसमें आ जाएगी। अपचयन का मतलब होता है टूटना, ध्यान से पढ़ेंगे, टूटना, और उपचयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई चीज से ऑक्सीजन टूटती है, अलग होती है, तो अपचयन होता है, और जब जुड़ती है किसी दूसरी से तो दूसरी जो चीज है उसमें क्या होता है, उपचयन। ठीक है, अब देखिए, जब ये यहां से टूटी, टूटना पहले होगा या जुड़ना पहले होगा, टूटना पहले होगा ना, तो टूटना पहले आता है, तो क्या होगा, अपचयन। इसका तो क्या हो जाएगा, अपचयन। देखिए, लेकिन ये यहां से टूटकर किस में जुड़ गई, अब जुड़ेगी बाद में, तो बाद में क्या आएगा, उपचयन। लेकिन ये इसके साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन इसमें। ठीक है, इसमें दोनों अभिक्रिया आपको दिख रही है, अपचयन और उपचयन। और वो अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, वो अभिक्रिया जिसमें अपचयन प्लस उपचयन दोनों अभिक्रिया हो, उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। बस इसमें नाम अलग हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर ऐसा कुछ अलग कोई खजाना छुपा है, बस थोड़ा सा देखना है कि भाई अपचयन मतलब टूटना, उपचयन मतलब जुड़ना। अगर सिंगल, अब वो पूछ रहे हैं कि अपचयन होगा या उपचयन, तो क्या जवाब दोगे, अगर टूट रहा है तो अपचयन और जुड़ रहा है तो उपचयन। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें टूट भी रहा है लेकिन दूसरे के साथ में जुड़ भी रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन जुड़ा, लेकिन पहले तो टूटा हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर जुड़ा था, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया, उपचयन। लेकिन यहाँ पर टूट करके जुड़ गया है, दोनों अभिक्रिया हो गई, अर्थात यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब ये था आज का टॉपिक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और भी अभिक्रिया है, उनकी आप प्रैक्टिस किताब में ऐसे आप देख करके कर सकते हो। ठीक है, और भी जैसे अगर आप चाहो तो हम कमेंट में बता सकते हो, ताकि हम जो किताब है उसको पूरी यहाँ पर सोल्व करवा देंगे, ताकि आपके कोई भी डाउट ना हो। पहले आप खुद सोल्व कीजिएगा, फिर हमसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, संयोजन मतलब जुड़ना, और जब जुड़ती है तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा
का उत्सर्जन, ऊष्मा का निकलना, ठीक है। वियोजन मतलब अलग होना, जब पदार्थ टूटता है तो अलग होता है, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण, किस वजह से टूटता है, ऊष्मा, जब ऊष्मा की वजह से टूटता है तो मतलब कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी। उपचयन और अपचयन, मैंने बताया था उपचयन बाद, मतलब अपचयन उपचयन बोलने का थोड़ा सेंस देखिए। उपचयन और अपचयन, पहले आता है उपचयन, पहले टूटता है, बाद में आता है उपचयन, फिर जुड़ता है, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन में एक पदार्थ होगा जो विस्थापित होकर एक से जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन जिसकी जगह जुड़ेगा, जिसकी जगह लेगा वो अलग हो जाएगा, वो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, तो कौन सा विस्थापन, सिंगल विस्थापन। लेकिन द्विविस्थापन, जब दो पदार्थ या तो जगह एक्सचेंज कर लेंगे अपनी, या फिर एक पदार्थ जब दूसरे से जुड़ता है तो जिस पदार्थ की जगह लेगा तो वो किसी और के साथ जुड़ना चाहिए, मतलब दो होना चाहिए, दो विस्थापन, तो कौन सा विस्थापन कहलाएगा, द्विविस्थापन, ठीक है। जब मैंने विस्थापन अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, तो एक अभिक्रिया अपन ने की थी जिसमें बेरियम सल्फेट अवक्षेप बन गया था, मतलब वो अविलेय पदार्थ हो गया था उस विलयन में, तो वो अवक्षेप क्या कहलाएगा, उसको क्या कहते हैं, जब अविलेय पदार्थ किसी अभिक्रिया में बच जाता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेप कहते हैं, जो बचा था उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।